ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। ये शायद एक सोशल मीडिया पर एक भ्रांति फैल गई है कि ऐसा होगा। एक एक हमने सरकार को एक पत्र लिखा था और हमने ये इस आधार पर लिखा था जबकि काफ़ी परीक्षाओं के अंदर अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा थी, जिससे बहुत दिल दुखता है क्योंकि आमतौर पे इसको सभी अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट्स हैं या युवाएँ ले रहे हैं कि भई हमको सरकार के खजाने की चिंता है। चिंता है बिल्कुल, क्यों नहीं है? टैक्स पेयर का पैसा है, क्यों खराब होना चाहिए? हम चाहते हैं कि जो पैसा खराब ना हो और वो पैसा व्यापारी के एरिया पे ना जाए क्योंकि व्यापारी को तो मजे हैं, वो तो पैसे अपने प्रिंट कर रहा है, पैसे ले रहा है वो तो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बात उस सरकारी खजाने तक ही सीमित नहीं है। इश्यू उसमें बहुत ज़्यादा है। जब आप पेपर छापते हो इतने सारे, आपके पेपर छापने के लिए पेड़ कटते हैं, फिर पेपर बनता है। दूसरा, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, जब गाड़ियाँ पेपर बनकर आता है, छपता है, गाड़ियाँ लेकर आती हैं, इतने सारे वीक्षक, डिप्टी कोऑर्डिनेटर पेपर को लेकर स्कूलों में जाते हैं। फिर सबसे जो मुख्य बात है, सबसे दुखद बात है वो ये है कि यदि परीक्षा में उपस्थिति रहती है 33%, तो हम मान लीजिए कि 33 या 40 टीचर से काम चला सकते हैं, उसके जगह हमने 120 टीचर मंगा लिए। वो टीचर कहाँ से आ रहे हैं? वो स्कूलों से आ रहे हैं। स्कूल में फिर क्या हो रहा है? वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे विद्यार्थियों का, छोटे बच्चों का हो रहा है, अभिभावकों का हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इससे ये बिल्कुल लूज लूज सिचुएशन है। हमको होना चाहिए विन विन सिचुएशन, यानी कि जो अभ्यर्थी है गंभीरता से इसको लें, वो फॉर्म भरें और वो बैठें, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 5-10% कमी हो सकती है, कोई बच्चा बीमार हो गया, गाड़ी छूट गई, उसका कहीं सिलेक्शन हो गया और कहीं इसका मन बदल गया तो नहीं आया, वो ठीक है। लेकिन आपने बिना तैयारी किए, बिना कुछ किए आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपने तैयारी भी नहीं की, फिर आपने नहीं आए, तो इससे राज्य का नुकसान तो होता ही है, साथ में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सरकार से अनुरोध किया था कि ऐसी कोई प्रक्रिया की जाए, ऐसी कोई तरकीब लगाई जाए ताकि अभ्यर्थी परीक्षा में तभी फॉर्म भरे जब वो बिल्कुल गंभीर हों। तो इसके लिए कई सारे मॉडल हैं। ये जरूरी नहीं कि उनको शुल्क लेना है। दूसरा हो सकता है कि जैसे उनको शुल्क लेकर उसको वापस कर दें आप, जैसे रेलवे बोर्ड की भर्ती में है, या कोई इसके पेनल्टी हो जाए। कई सारे जो भी एक उचित, जिससे कि युवाओं को नुकसान ना हो, उनको भी इस बात का पता लगे कि उनको गंभीर होकर फॉर्म भरना है, हम वो चाहते हैं। हमारा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं है कि पैसे कमाने हैं, सरकारी खजाना बढ़ाना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बिल्कुल गलत तरीके से ना लें। यदि मुझे मालूम था कि जब मैंने इसको ट्वीट भी किया था कि इससे काफ़ी विरोध होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने सपोर्टर्स या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने नहीं आया हूँ। बढ़े अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ें, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ गलत होगी वो गलत उसको ना बोलूँ मैं। तो मुझे जो लगा गलत वो गलत मैंने बोला, और मैं दोबारा बोलता हूँ कि बिल्कुल गलत है। बच्चों को आना चाहिए परीक्षा में। यदि परीक्षा में उनको लाने के लिए उनके ऊपर एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाए, पेनल्टी लगाई जाए, या उनको शुल्क लेकर वापस किया जाए, कुछ भी तरकीब लगाकर, कुछ भी मेथड लगा के किया जाए, हम चाहते हैं कि बच्चे तभी फॉर्म भरें जब वो गंभीर हों और परीक्षा में बैठे। चाहे इसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये राज्य हित के लिए सबसे जरूरी है, आवश्यक है।